केसियां भी झार लेनी, पहन लेनी साड़ी, लाली लगाई लेनी, रूपवा सवारी, एगो होताटे पिछवा से चूक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। और आकांक्षा से आए दिन मुलाकात हम लोग की होती रहती थी। पहली बार जब मॉर्निंग में मुझे फ़ोन आया, पहले उस दिन समर जी का प्रोग्राम था बॉम्बे में, मुझे फ़ोन आया वहाँ से बॉम्बे से कि समर जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, आप आएंगी क्या, आप हमारा शो कर दीजिए। मैंने कहा क्यों प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? तो बोले कि उनके साथ जो उनकी अभिनेत्री काम करती थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। एंड मेरा तो ऐसा था कि जैसे काटो तो खून भी ना निकले, वो वाली स्थिति थी। हम लोग कहीं ना कहीं डाउट में थे कि आकांक्षा की बात हो रही है, क्योंकि वो कंटिन्यू उनके साथ काम करती थी। मैंने बोला आप आकांक्षा के बारे में बात कर रहे हो? तो बोला वो नाम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कोई तो है जिसने सुसाइड किया। अब सुबह से हम लोग परेशान कि आखिर है कौन, है कौन। मैंने उसका फ़ोन काटा, शो गया तेल लेने, मैंने उसका फ़ोन काटा और 10 जगह 10 लोगों को फ़ोन किया कि एटलीस्ट पता चले कि लड़की है कौन। दोपहर में हम लोग को ये क्लियर हुआ कि वो आकांक्षा थी जिसने कि सुसाइड किया। अब मैं कैसे बताऊं आपको, जो बनारस के लोग हैं वो जानते होंगे, उस दिन ना बनारस में शूट हुआ और मुझे लगता है कि सारे कलाकार कितने दुख में थे उस दिन। ये जो कलाकार है वही बता सकते हैं, शायद मैं बोल के शब्दों में वो बयान नहीं कर पाऊंगी। बहुत बहुत कठिन दिन था वो हम सभी लोगों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनोखी पहल में। आज हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी काफ़ी जानी मानी सुपरस्टार सिंगर और एक्ट्रेस निशा दुबे जी। सबसे पहले आपको अनोखी पहल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मुझे देखने वाली मेरी सारी पब्लिक को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, और आपको थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। सबसे पहले आपका वेलकम। और आप बताइए कि कैसी हैं, ये बताइए पहले। मैं बहुत बढ़िया हूँ। फ़िलहाल पटना ज़्यादा आना जाना हो रहा है क्योंकि सारे गानों की रिकॉर्डिंग और शूटिंग अभी फ़िलहाल यहीं पे लाइनअप है। आपका गाना काफ़ी यूट्यूब पे वायरल है। मैं चाहूँगा कि कोई एक गाना जो अभी आप सुना सकें ऑन कैमरा, एक गाना मेरे दर्शकों के लिए हो जाए। अभी रिसेंटली टी सीरीज से मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया था जी। कि ले आई लगवना कराई के बलम, पहिला मिलनवा हलागे सरम, ले आई लगवना कराई के बलम, पहला मिलनवा हलागे सरम, ऐसे पाजा में ना हमके पजियाई राजा जी, केवड़िया में किली ना लगाई सरकाई जनी साड़ी राजा जी, केवड़िया में किली ना लगाई सरकाई जनी साड़ी राजा जी। वाह, क्या बात है। देखिए, अभी इन्होंने आप लोगों को एक गाना सुनाया और काफ़ी बेहतरीन लगा। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, जितने भी लड़कियां हैं जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है, चूँकि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, जो भी नए कलाकार हैं, जो भी स्टेज शो प्रोग्राम में या सिंगर बनना चाहती हैं, कुछ लोग मॉडल एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि कैसे वो इस लाइन में है, ये बताइए। आती हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? बिल्कुल आएँ, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और नया फेस तो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए ही। नई लड़कियां आएंगी, नया काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी, सभी लोग का वेलकम है। बस आएँ, अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ें, किसी के बहकावे में ना आए कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। आप अपना मेहनत करें, आगे बढ़ें, बढ़िया से बढ़िया काम करें। आप अगर सिंगर हैं तो अपने सिंगिंग पे मेहनत करें, आप अगर एक्टर हैं तो अपने एक्टिंग पे मेहनत करें। आप जितना बढ़िया काम करेंगे आपको उतना ज़्यादा काम मिलेगा, तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। तो ये बताइए कि क्या ये बात सही है कि भोजपुरी में आपके अंदर जो काबिलियत है, जो भी आपके अंदर कला है, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें प्रोड्यूसर या एक्टर मांगते हैं, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की भी बातें होती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर टैलेंटेड है तो आपको खुद ही काम मिलेगा। ये सिर्फ एक क्या बोला जाए, मतलब जैसे अगर हमें किसी चीज़ को बदनाम करना होता है तो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये जस्ट लाइक अ क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कॉम्प्रो वॉम्प्रो वाली सीन हमारी इंडस्ट्री में तो नहीं होती है, बाकियों का पता नहीं। अब देखो यार, लड़का लड़की की बात अगर जहाँ पे करे, अगर आपको सामने से कोई लड़की मैसेज करेगी तो आप रिप्लाई करोगे ना, सिंपल सी बात। अगर कोई सामने से ऑफर करेगा तो कोई ना तो बोलेगा नहीं। ये आपके ऊपर ये चीज़ होना चाहिए। मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप सामने वाले को छूट नहीं देती हैं, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि आपको छू दे। इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगी, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगी, तो किसी का कोई कुछ नहीं बोल सकता आपको। और ये बात आप जब तक ढीला देंगी, सामने वाले को मौका देंगी, तभी वो आपके पास कंडीशन रखेगा। आप मौका ही मत दीजिए ना किसी को, अपने काम से जवाब दीजिए हर किसी को। इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में, इतनी सारे सिंगर हैं, थोड़ी ना किसी ने कंडीशन करके काम किया है। सभी लोगों ने अपने मेहनत के दम पे अपना मुकाम हासिल किया है।
क्योंकि आप एक एक्ट्रेस है, सिंगर हैं और एक लेडी भी हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया ताकि जितने भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं उनके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि नहीं, अगर हमारे अंदर काबिलियत है, अच्छी कला है, तो बिल्कुल हमको मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। बिल्कुल। मैं कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे स्टार हैं जिनके साथ मैं शायद काम नहीं कर पाई हूँ, पर मेरा ऊपर वाला जानता है कि मुझे इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, मुझे लोग मेरे नाम से पहचानते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं सभी लड़कियों से, लड़के तो चलो स्ट्रगल करिए, लड़कियों को स्पेशली बोलूँगी, आप आइए, काम कीजिए, इतना ही कमाइए, इतना ही नाम हो, लेकिन आपके खुद का हो, किसी और के बदौलत ना हो। तो आपका मेहनत सबसे बड़ा आपके लिए हथियार है। एक सवाल ये भी रहेगा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की अभी लगभग 1.5 या 2 महीने होने वाले होंगे। एक अभिनेत्री थी जो हमारे बीच नहीं रही, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ था और उनसे मैं पर्सनली कई बार मिले था। ये बताइए कि क्या आपको जब ये खबर लगा कि वो इस दुनिया में नहीं है तो आपको दुख हुआ? दुख तो अपार दुख हुआ, सिर्फ दुख नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हम लोग से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। मैं भी बनारस, मेरा होम टाउन बनारस है, आप जानते ही होंगे। और आकांक्षा से आए दिन मुलाकात हम लोग की होती रहती थी। पहली बार जब मॉर्निंग में मुझे फ़ोन आया, पहले उस दिन समर जी का प्रोग्राम था बॉम्बे में, मुझे फ़ोन आया वहाँ से, बॉम्बे से, कि समर जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, आप आएंगी क्या, आप हमारा शो कर दीजिए। मैंने कहा क्यों प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? तो बोले कि उनके साथ जो उनकी अभिनेत्री काम करती थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। एंड मेरा तो ऐसा था कि जैसे काटो तो खून भी ना निकले, वो वाली स्थिति थी। हम लोग कहीं ना कहीं डाउट में थे कि आकांक्षा की बात हो रही है, क्योंकि वो कंटिन्यू उनके साथ काम करती थी। मैंने बोला आप आकांक्षा के बारे में बात कर रहे हो? तो बोला वो नाम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कोई तो है जिसने सुसाइड किया। अब सुबह से हम लोग परेशान कि आखिर है कौन, है कौन। मैंने उसका फ़ोन काटा, शो गया तेल लेने, मैंने उसका फ़ोन काटा और 10 जगह 10 लोगों को फ़ोन किया कि एटलीस्ट पता चले कि लड़की है कौन। दोपहर में हम लोग को ये क्लियर हुआ कि वो आकांक्षा थी जिसने कि सुसाइड किया। अब मैं कैसे बताऊं आपको, जो बनारस के लोग हैं वो जानते होंगे, उस दिन ना बनारस में शूट हुआ और मुझे लगता है कि सारे कलाकार कितने दुख में थे उस दिन। ये जो कलाकार है वही बता सकते हैं, शायद मैं बोल के शब्दों में वो बयान नहीं कर पाऊंगी। बहुत बहुत कठिन दिन था वो हम सभी लोगों के लिए। समर सिंह के साथ भी काम की होंगी या की भी हैं बेखूबी, जो आरोप उनकी मां लगा रही हैं, इसको आप कहाँ तक देखती हैं कि समर सिंह ने ही उनकी बेटी को जान लिया है? कहाँ तक देखती हैं? देखिए, मैं समर जी को प्रोफेशनली जानती हूँ, पर्सनली नहीं जानती। हमने एल्बम किया है, हमने एक फ़िल्म भी किया है साथ में, लेकिन पर्सनली क्या है वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। ना तो मैं आकांक्षा की तरफ से कुछ बोल सकती हूँ, ना मैं समर जी की तरफ से बोल सकती हूँ। देखिए, अगर वो दोषी हैं तो 110% उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो दोषी नहीं है तो वो भी किसी का बच्चा है, वो भी परेशान है, इतने महीनों से जेल में है, तो बेवजह किसी का रोआ नहीं ढहकाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये तो हमारा प्रशासन ये चीज़ क्लियर करेगा कि दोषी है या नहीं है तो सज़ा मिले, नो डाउट। नहीं है तो उनको अब छोड़ देना चाहिए। काफ़ी दिनों से वो हम सभी से दूर है, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो होपफुली फिंगर क्रॉस की जो भी हो जल्दी आए सामने रिजल्ट। तो मैं चाहूँगा कि एक गाना जो बहुत पॉपुलर था और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके भी मन में चलो ये काश अगर 1 मिनट या 2 सेकंड में गाना सुन लेता, जो बहुत पॉपुलर था कलू जी के साथ में, मैं चाहूँगा को गाना आप गा दीजिए साथ में वाला। हाँ। किसियाँ भी झार लेनी, पहन लेनी साड़ी, लाली लगाए लेनी, रूपवा सवारी, एगो हो ताटे पिछवा से चूक राजा जी, लगाए दी चोलिया के हुक राजा जी। आप सभी लोग इसी प्रकार अपना प्यार मुझे, और मुझे नहीं बल्कि सभी कलाकारों को देते रहें जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको पसंद करते हैं। सबको अपना प्यार दीजिए, क्योंकि हम कलाकार आपके प्यार के बदौलत ही जीवित हैं। और साथ ही साथ जो भी नए गाने आ रहे हैं सबको सुनिए, छोटे कलाकार हो बड़े कलाकार हो, सबके गाने सुनिए और सबको अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।